सोलेंट टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रात के समय होटल के अंदर हम टीचर वांग के पास सभी शेरेक 7 डेविल्स को देखते हैं और ये काफी डिप्रेस्ड उदास होते हुए कहते हैं कि ड्रॉ का जो रिजल्ट आया है वो 2-3 मैच का आया है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए हमें हार मान लेनी चाहिए। और इस चीज को सुन के सभी के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वांग डोंग कहता है कि रुकिए टीचर वांग, हम समझते हैं कि हम अंडरडॉग हैं। जिसपे टीचर वांग कहते हैं कि मैं भी हार नहीं मानना चाहता हूँ, लेकिन इस बार ही हमारे सामने ज़ेंगतियान एकेडमी खड़ी है जिसमें 5 रिंग्स वाले 3 स्प्लिट किंग्स हैं और अगर ये 2-3 का फॉर्मेट रहा तो इसका मतलब ये है कि हर एक मैच में एक स्प्लिट किंग होगा। यहाँ तक कि अगर हम इस चीज को नजरअंदाज भी करते हैं तब भी हमारा सीक्रेट एक्सपोज हो सकता है और तब हमारे पास हमारे अपोनेंट को डराने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। और अगर मैच के दौरान तुम में से किसी को कुछ भी हो गया तो वो शेरेक एकेडमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए चलो टूर्नामेंट से गिव अप कर देते हैं, कम से कम हम अपने मैचों में अनडिफीटेड रहेंगे और हमारी सिचुएशन को लेके हमारे अपोनेंट पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भाई आगे आते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है और अगर हम फाइट से डर के भागते हैं तो हम शेरेक का एक स्टूडेंट कहलाना भी डिजर्व नहीं कर सकते हैं। हम सभी ने ही शेरेक एकेडमी के बोझ को उठाया है और मुझे विश्वास है कि हमारे पास जीतने का एक मौका है और हम आखिरी लम्हे तक हार नहीं मानेंगे। हम शेरेक के 7 डेविल्स हैं। टीचर वांग, आपने हमारे लिए काफी कुछ किया है, लेकिन बस एक बार सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए। और क्या आप मुझे सिर्फ इस एक मैच के लिए इंचार्ज बनने दे सकते हैं? जिसपे वांग यान हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर भाई कहता है कि शेरेक के स्टूडेंट्स, क्या तुम लोग हार को स्वीकार करके शेरेक एकेडमी की ग्लोरी को मिट्टी में मिलता देख सकोगे? जिसपे सभी लोग जोश से उत्साह से चिल्लाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे भाई सभी से कहता है कि आज के मैच में हम सभी को ही अपना पूरा जोर लगाना होगा और जिस ऑर्डर में हम जाएंगे उसे मैं अरेंज करूंगा, लेकिन मैं बैटल स्ट्रेटेजी को तुम लोगों पे ही छोड़ता हूँ और जो सबसे पहले जाएगा वो जू सांसी होगा। जिसपे जू सांसी कहता है कि बहुत बढ़िया, मैं पहला मैच तुम्हारे लिए जीतूंगा। और मेरे साथ कौन जाएगा, तुम जाओगे क्या? जिसपे भाई कहता है कि नहीं, मुझे अभी बचे रहने की जरूरत है और तुम्हारा टीममेट जियांग नान होगी। और इस चीज को सुन के जू सांसी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और दिल बाग बाग हो जाता है, लेकिन जियांग नान इससे थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो भाई इससे कहता है कि जियांग नान, मैं नहीं जानता कि जू सांसी के साथ तुम्हारा इतिहास क्या रहा है, लेकिन वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है और जीत के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों इन बातों को तुम दोनों के बीच में ना आने दो। और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए इसे मैच के बाद पीट सकता हूँ, लेकिन एक कैप्टन के रूप में मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम जू सांसी के साथ मिलके लड़ो। तो अब तुम बताओ कि जाओगी या नहीं? और थोड़ी देर चुप रहने के बाद जियांग नान कहती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी। और इतना कह के जियांग नान यहाँ से जाने लगती है, जबकि जू सांसी काफी खुश होते हुए भाई से आई लव यू कहता है, जबकि भाई इससे सीरियस होते हुए कहता है कि बकवास मत करो, अगर तुम नहीं जीते तो तुम लौट के मत आना। जिसपे जू सांसी खुश होते हुए कहता है कि इसे मुझ पे छोड़ दो और तुम जौन सी सजा दोगे मैं उसे लेने के लिए तैयार रहूंगा अगर मैं नहीं जीता तो। और इस तरफ वांग डोंग और याओ का चेहरा उतरा हुआ होता है और वांग डोंग कहता है कि आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे कि इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसपे याओ कहता है कि सीनियर सांसी की पर्सनैलिटी ऐसी ही है। और फिर टीचर वांग भाई से कहते हैं कि क्या ज्यादा बेहतर ये नहीं होता कि जू सांसी के साथ सईतो को भेजते, क्योंकि इन दोनों की फायर पावर एक दूसरे के साथ काफी जमती और क्या नान अपोनेंट के डिफेंस को भेद पाएगी। जिसपे भाई कहता है कि टीचर वांग रिलैक्स करिए, मैं सांसी को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसे किसी भी तरीके की फायर पावर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक कारण ही काफी होता है उसके लिए लड़ने के लिए। और इस तरफ हम मारूलोंग को देखते हैं जो गुस्से में होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उससे सरप्राइज मत होना। और आखिरकार अब मुझे सब समझ में आ गया है और अंत में वो तो सिर्फ इडियट की तरह सीधा गया था। इससे मुझे समझ में आ गया है कि उस बच्चे के पास जो 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग है वो सभी की सभी फेक्स हैं और वो पक्का उसकी किसी तरीके की एबिलिटी होगी, क्योंकि अगर ऐसी बात नहीं है तो जब लेंगी ने उस बच्चे का अटैक लिया था तब उसे इतना ज्यादा डरना नहीं चाहिए था। जिसपे होंगचेन कहता है कि ये मुझे पहले से पता है। और इस बात को सुनकर मारूलोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि और मैंने सोचा कि मैं पहला हूँ जिसने इस बारे में सोचा है। तो मैंगचेन हंसते हुए कहती है कि ब्रदर माँ, आप सच में काफी इंटरेस्टिंग हैं। जिसपे होंगचेन कहता है कि उसने पक्का किसी तरीके की मेंटल एबिलिटी को यूज किया होगा जिससे कि वो अपने अपोनेंट के सेंसेस को झांसा दे सके और उसने अपोनेंट को कंफ्यूज कर अपनी असली स्ट्रेंथ को छिपा लिया। और इस चीज को सुनकर मारूलोंग काफी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने भी बिल्कुल यही सोचा है। और फिर मैंगचेन कहती है कि अगर हमारी थ्योरी सही है तो इस मैच में शेरेक कुछ भी नहीं छिपा पाएगी। और फिर होंगचेन कहता है कि आ जाओ शेरेक, अब जब तुम स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का सामना करोगे तो तुम लोगों को सब कुछ रिवील करना होगा और इस मैच में हम वो सब कुछ देख सकेंगे जो तुम्हारे पास है। इस पे मारूलोंग कहता है कि बिल्कुल सही कहा, मैंने भी यही सोचा था और आखिर तुम ही क्यों सब कुछ सोच लेते हो। और फिर हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ
पे पहला मैच 2v2 का होता है और फिर शहर के कॉम्बेटेंट्स को एरिना में बुलाया जाता है। और जब सांसी आगे जा रहा होता है तो नान पीछे से उसे देखते हुए मन में कहती है कि ऐसा दिखता है कि ये मेरी वजह से बदल गया है। तभी जियाओ सांसी जियानांग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। हमारा गोल स्पिरिट किंग को खत्म करने का है और मेरे सिग्नल देने तक का तुम इंतजार करना। और इसकी इस बात को सुनकर जियानांग कहती है कि ठीक है। और फिर जू सांसी मन में कहता है कि इस बार ही नान मेरे से अच्छे से बोल रही है। भाई भाई मैं मरते दम तक इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। भाई लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। और आगे की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, आप लोग उसमें मगन ना हो जाएं, इसलिए पहले ही आप लोग अभी के अभी ही वीडियो को लाइक कर दें। और हमारे इस वीडियो का लाइक एम 500 का है और जब तक कि ये लाइक एम पूरा नहीं होगा इस फाइट का सेकंड पार्ट भी नहीं डलेगा। और तभी ज़ेंग तियान एकेडमी के कॉम्बेटेंट्स को भी एरिना में बुला लिया जाता है, जिसे देख के वांग डोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि 5 रिंग वाले एक स्पिरिट किंग ने मैच में एंटर किया है और इसके पास तो एक 10,000 ईयर ओल्ड ब्लैक स्पिरिट रिंग है। और तभी ये स्पिरिट किंग कहती है कि वो डिस्कस्टिंग बंदा जो कि अभी स्माइल कर रहा था वही हमारा टारगेट है। जिस पे दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, हम अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे जो कि पक्का काम करेगी। और मैच के शुरू होते ये दोनों आगे की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं और ये स्पिरिट किंग कहती है कि चलो पहले चल के इस डिफेंसिव स्पेशलिस्ट को रास्ते से हटाते हैं। और इतना कहकर ये एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है और इसके साथ साथ इसका साथी भी अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के टीचर वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो मैच के शुरू होते ही अटैक एबिलिटीज को यूज कर रहे हैं और तो और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रहे हैं। जिसपे भाई भाई कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि वो लोग जल्द से जल्द सांसी के डिफेंस को खत्म करना चाहते हैं। और इस तरफ हम सांसी को देखते हैं जिसकी तरफ ये दोनों अटैक्स काफी ज्यादा तेजी से आ रहे होते हैं और इस तरफ सांसी के माथे पे एक शिकन तक नहीं आती है और ये काफी रिलैक्स होते हुए मन में कहता है कि आखिर इतना ज्यादा सीरियस होने की क्या जरूरत है। और देख के ऐसा लगता है कि तुम लोग इस अटैक से काफी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है अब ये ब्रदर तुम्हारे साथ खेलेगा। और तभी सांसी अपनी टेलीपोर्टेशन वाली स्किल को यूज करता है और इस मूव को देख के वांग डोंग काफी खुश हो जाता है। फिर हम एरिना में देखते हैं कि सांसी की जगह पे उस स्पिरिट किंग का साथी आ गया होता है जिसकी तरफ ये दोनों अटैक काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ये बंदा सांसी की तरफ देखता है तो सांसी एक स्माइल के साथ इसे सल्यूट देते हुए कहता है कि इसे एंजॉय करो। जिस पर ये बंदा भी एक स्माइल के साथ कहता है कि हमने एनालाइज किया और हमने पाया कि ये मूव तुम्हारा सबसे कमजोर है। और स्पिरिट किंग वाली कहती है कि तुमने जो भी मूव्स पहले यूज किए हैं वो हमारे आगे बेकार हैं। और फिर ये बंदा कहता है कि हमने इस चीज का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। और फिर हम देखते हैं कि स्पिरिट किंग का जो अटैक होता है वो अपने टारगेट को चेंज कर जियांगनान की तरफ बढ़ने लगता है और तो और ये बंदा भी अपने अटैक को जियांगनान की तरफ डाइवर्ट कर देता है। और इस चीज को देख के सांसी के होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि इनके अटैक ने तो टारगेट को चेंज कर लिया है, शिट इन्होंने तो ये पहले से ही प्लान कर रखा था। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों अटैक काफी तेजी से जियांगनान की तरफ जा रहे होते हैं और इस चीज को देख के टीचर वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और भाई भाई भी हैरान होते हुए कहता है कि लगता है कि हमारा खेल खत्म हुआ और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन लोगों का स्पिरिट कंट्रोल इस लेवल तक पहुंच जाएगा। और इस तरफ जू सांसी काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि नान नान वहाँ से जल्दी से भागो। और इस तरफ नान काफी डरावनी तरीके से अपनी कोल्ड वॉइस में कहती है कि ओ क्या यही तुम्हारा सो कॉल्ड प्रोटेक्शन है। जैसे जू सांसी जियांगनान की इस बात को सुनता है तो ये अंदर से टूट जाता है और मन में कहता है कि ये बिल्कुल पहले जैसा ही हो रहा है और अगर मैंने इसे दोबारा से निराश किया तो फिर हमारे लिए कोई भी उम्मीद नहीं बचेगी और क्या सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और जैसे जू सांसी के जहन में नान से अलग होने की बात आती है तो ये किसी जंगली बीस्ट की तरह आपे से बाहर हो जाता है और इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इसकी ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये पूरी एरिना को कवर कर लेती है जिसके लपेटे में ये स्पिरिट किंग और इसका साथी ये दोनों ही आ जाते हैं और इन दोनों को ही इससे प्रॉब्लम हो रही होती है। और इस चीज को देख के जियानांग खुद भी हैरान होती है और जब टीचर वांग इस चीज को देखते हैं तो इनके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जबकि जू सांसी को ऐसा करता देख भाई भाई खुश हो रहा होता है और ये होंग चैन भी काफी हैरान होता है और ये भी काफी ध्यान से देख रहा होता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि जू सांसी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है जिससे कि इसका ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अपीयरेंस बदल गया होता है और पहली बार जू सांसी के अंदर से बैडएस वाली फीलिंग आ रही होती है। और जब मैंने पहली बार इसे इस फॉर्म में देखा तो मुझे भी गूज बम्स आने लगे। और तभी अचानक से जू सांसी काफी तेजी से नान के सामने आ जाता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कोई भी उसे टच नहीं कर सकता है जो मुझसे बिलोंग करता है। और वैसे तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है लेकिन आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को जू सांसी की ये नई फॉर्म कैसी लगी। और हाँ 500 लाइक्स का टारगेट जरूर पूरा कर देना क्योंकि
सिर्फ तभी इस फाइट का सेकंड पार्ट आएगा। मतलब कि जितनी जल्दी आप इस टारगेट को पूरा कर देंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो फिर अब सब कुछ आप लोगों पे ही डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।